किसने कबूतरों के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया? प्रश्न है, किसने कबूतरों के पंख काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया? अकबर, हुमायूं, जहांगीर और जलालुद्दीन। तो दोस्तों, इनमें से हुमायूं ने कबूतरों के पर काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था। अगला प्रश्न है, पर्दास तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ? क्या है प्रश्न? पर्दास तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ? मुगल, पाल, अजंता और अवध। तो दोस्तों, पर्दास तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम मुगल शैली में हुआ था। अगला प्रश्न है, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो सभी चित्रों को अकबर के समय महत्व मिला था। किस समय? अकबर के समय। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प कला की दक्षिणी शैली के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है? बिदार, बरार, गोलकुंडा। अहमदनगर, बिदार, गोलकुंडा। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार, बीजापुर और अहमदनगर। इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा दक्षिण शैली के क्रम को प्रस्तुत करता है। प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? फजल, मुसिफ, कमल और मीर सैयद अली। बताइए दोस्तों। तो इनमें से मीर सैयद अली जो है मुगल स्कूल के फारसी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? प्रश्न है, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयपुर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशी शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने और कोई नहीं। तो दोस्तों, अभ्रंश शैली को जो है विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। किसने? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने अभ्रंश शैली को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, कागज पर चित्र बनना कब शुरू हुए? प्रश्न है, कागज पर चित्र बनना कब शुरू हुए? 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो दोस्तों, कागज में चित्र बनना 13वीं शताब्दी में शुरू हुए। सॉरी दोस्तों, कागज में जो चित्र बनना शुरू हुए थे वो 14वीं शताब्दी में। कब थे? 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकारी में इनमें से किस आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया? प्रश्न है, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया? क्या प्रश्न दोस्तों? पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया? कागज का पत्ता, लकड़ी का पत्ता, ताड़ का पत्ता या तांबे का पत्ता? तो दोस्तों, इनमें से ताड़ के पत्ते को पाल चित्रकारी में इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? 14, 21, 22 और 60। तो दोस्तों, सिगिरिया की गुफा में स्त्रियों के कुल 21 चित्र अंकित हैं। कितने? 21। अगला है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रश्न है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? परमारों ने, चालुक्यों ने, राजपूतों ने और प्रतिहारों ने। बताइए दोस्तों, किसने कराया था? तो एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? प्रश्न है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा से प्राप्त होती हैं? एलोरा, बाग, सित्तलवासन और बादामी। तो दोस्तों, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां सित्तलवासन गुफा से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? गुफा 1, 2, 3 और 4।
तो दोस्तों, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग गुफा संख्या 1 में बनी। किसमें बनी है? गुफा संख्या 1। अजंता का चित्र माता पुत्र किस गुफा संख्या में है? 10वीं, 7वीं, 16वीं और पहली। तो अजंता का चित्र माता पुत्र 7वीं गुफा में स्थित है। जोगीमरा गुफा के ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? 300 ईसा, 160 ईसा, 105 ईसा और 270 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वो 300 ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं। कब के? 300 ईसा पूर्व को। अगला है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग किए जाने वाली तकनीक है फ्रेस्को, इम्पेस्टो, टेम्परा और स्केच। तो बताइए दोस्तों, कौन सी तकनीक है बाघ की गुफा में? तो बाघ की गुफा में उपयोग किए जाने वाली तकनीक है टेम्परा। कौन सी है तकनीक? टेम्परा। गांधार कला किस समय पनपी? शाक, कुषाण, मौर्य और शुंग। दोस्तों, जो गांधार कला थी वो कुषाण काल में पनपी थी। कब पनपी? कुषाण काल में। अगला है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंध रखता है? मौर्य काल, सिंधु घाटी, शुंग काल और गुप्त काल। तो दोस्तों, जो धौलावीरा है वो सिंधु घाटी काल से या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकांशता किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? दीवारों पे, मूर्तियों पर, मिट्टी के बर्तनों पर और मोहरों पर। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के जो अधिकांश चित्र पाए जाते हैं वो मिट्टी के बर्तनों पर पाए जाते हैं। किस पे? मिट्टी के बर्तनों पर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? सूर्य से, अग्नि से, कमल से और चक्र से। तो भारतीय प्रतीक जो स्वास्तिक है वो सूर्य से विकसित हुआ। भीम वाटिका की खोज कब हुई थी? 1958 में, 1957 में, 1950 में, 1959 में। तो भीम बेटका की खोज 1958 में हुई थी। और किसने की थी? वी.एस. वाकाणकर ने। किसने? वी.एस. वाकाणकर ने। अगला प्रश्न है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की, देवता की, योगी की और पशु की। तो दोस्तों, प्रथम कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना की है या नर्तकी की है। अगला है, स्तूप प्रतीक है समाधि का, चैत्य का, विहार का और महापरिनिर्वाण का। तो दोस्तों, जो स्तूप है वो समाधि का प्रतीक है। किसका? समाधि का। अगला है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू और ईसाई। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला है, चित्तलवासन की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो जो चित्तलवासन की गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में।